से यहाँ पर सभी पैनल मेंबर यहाँ पर होते हैं और कुछ इसी तरह का दृश्य होता है जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। चलिए, सर भी हैं, सर से बातें करेंगे और हमारे साथ दूसरे सर भी हैं। और सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक बार परिचय करवाएं जितने भी सर हैं। ये हमारे अशोक सर हुए, ये बीपीएससी एक्स मेंबर हैं, और हमारे शाहनवाज सर एक्स मेंबर, और रवि रंजन सर एक्स मेंबर हुए, हम सब यहाँ पे। और ये सब एक्सपर्ट हैं अपने 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 फील्ड के। इंटरव्यू पैनल का इन लोग के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि जो बच्चे हैं ना, बिहार में क्या है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनको डर लगता है कि मेंबर लोग कैसे मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, क्या है तो ये लोग रिटायर्ड हैं वहाँ से, एक्स मेंबर है, तो इन लोग के पास काफ़ी अनुभव होता है पूछने का। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको एकदम रियल फील कराने के लिए, ताकि उनको कहीं से भी उनको वहाँ हेजिटेशन ना हो। जितनी बार लगता है उनको इंटरव्यू देने के लिए, जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास अभी तो ये तो कॉन्फिडेंशियल है, ये सेकेंड मॉक में आए हैं यहाँ पर, तो ऐसे उनको इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ बुलाया जाता है। सर, जिस प्रकार से बीपीएससी का जो मॉक इंटरव्यू होता है और जिस प्रकार से सर यूपीएससी का होता है, और वो जिस प्रकार से दिखाया जाता है डिजिटल मीडिया में, जो सभी छात्र यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ इस तरह से आते हैं, तो आने का जो सर क्या तरीका होता है और फिर उसके बाद बैठने का क्या होता है, तो इन सब चीज़ को सर पहले गाइड करते हैं या फिर इसके बाद सर? उसके कई प्रोसेस होते हैं कि अगर वो बच्चे के स्टेज पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है अभी। कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना कि वो पहले से थोड़ा सा मतलब उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है, तो उनको उतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जिनका अगर बैठने उठने का तरीका गड़बड़ है, या एक्सप्रेशन का तरीका नहीं है, या कपड़े का, तो वहाँ पे हम लोग डिफर रहता है। और एक कॉमन होता है जहाँ सारे मेंबर लोग उनको बैठा के एक बार में समझा देते हैं, फिर एक एक इंडिविजुअल करके बुलाते हैं, देखते हैं कि कितना उसमें चेंजिंग हुआ और कितना चेंजिंग नहीं हुआ। फिर उसको अगर लगता है कि नहीं ये सिलेक्शन होने वाला है, तो हम लोग उसको मार्क्स दे देते हैं। और अगर यहाँ से जो मार्क्स दे दिया गया, यहाँ आप पास हैं, समझिए कि उसमें 99% है कि वहाँ हो ही जाता है। ये पिछले बीपीएससी में भी था और इसमें भी होगा ये वाला। मतलब यहाँ पर केजीएस में अगर आपको मार्क्स मिल गए, आप पास हैं, तो आप बीपीएससी में पास हैं। बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ना उस हिसाब से ही क्वालिटी मेंटेन करके ही रखते हैं। वही सवाल पूछे जाते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड के जो सवाल वहाँ पूछे जाएंगे वही यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। और हम लोग के पास जो पूरी एक्सपर्ट की टीम ही है ना, इन लोग के पास इतना अनुभव है कि न जाने कितने लोग का इंटरव्यू लिए होंगे यहाँ पे, जो आज वो लोग बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो आप इन लोग से भी आप बात कीजिए, अच्छा लगेगा। हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट करने से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया केजीएस में। जितने लड़के आए थे उनको उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल के लिए, पर्सनालिटी के जो जो ट्रैट हैं, उसके हम लोगों ने एक लेक्चर दिया उसका। और लड़कों में फिर उनको फिर जब इंटरव्यू मॉक शुरू हुआ प्रैक्टिकली, तो हम लोग देखा कि कितना वो फॉलो कर रहे हैं। अभी भी उनमें अगर कोई लैकिंग है तो हम लोग उसको मोरल बूस्टअप करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में ये पर्सनालिटी टेस्ट है, क्वेश्चन आंसर का तो ये सेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसकी पर्सनालिटी है, कॉन्फिडेंस कितना है। कमीशन में तो वो उससे रिटन कम्पीट करके आया है, पीटी कम्पीट करके आया है, अब तो उसकी पर्सनालिटी जज करनी है कि कैसे उस सिचुएशन को डील करता है, कितना उसको ना। तो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट अनलेस नॉलेज बेस है तब तक नहीं होगा। इसलिए नॉलेज को भी हम लोग इम्प्रूव करते हैं, फिर उसको ब्रश करते हैं, उसको समझाते हैं और एटिकेट भी बताते हैं। मैनरिज्म का भी इम्पोर्टेंस है उसमें, ड्रेस का, मैनरिज्म का, हाउ डू। हम तो हमेशा कहते हैं कि द मोमेंट यू एंटर इन द इंटरव्यू हॉल, यू टेक योर चेयर, दिस 30 सेकंड्स आर वेरी क्रूशियल सेकंड्स ऑफ योर लाइफ। तो हम लोग उसको कहते हैं कि इस 30 सेकंड्स को आप प्रॉपरली आइएगा तो कॉन्फिडेंस बनेगा। और उसके बाद से अगर क्वेश्चंस का आंसर, अब मैक्सिमम क्वेश्चंस का भी, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, इवन देन इट्स नॉट गोइंग टू मैटर मच। आप अननर्व नहीं हो, वहाँ घबराए नहीं। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सॉरी, नहीं जानते हैं, सब कोई सब क्वेश्चन नहीं जानता। यही कोशिश हम लोग करते हैं कि लड़कों में कॉन्फिडेंस आ जाए, कम्युनिकेशन स्किल उनकी बढ़ जाए और वो अननर्व नहीं हो। सर, जैसे 4 प्रश्न किए गए आगे से कि इन 4 प्रश्न का जवाब देना है, और अगला जो इंटरव्यू दे रहा है, जिससे आप टेस्ट कर रहे हैं, उसे चारों प्रश्नों का सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो उसे सर एकदम से सॉरी बोल, हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, चारों प्रश्न एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो जाए तो वो भी एक नेगेटिव परसेप्शन बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग जब ऐसा देखते हैं कि वो कैंडिडेट ऐसा आ रहा है जो बिल्कुल नर्वस है, तो हम लोग उसको बूस्टअप करते हैं, उससे आसान क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस लाते हैं कि डोंट वरी। बहुत सारे लड़के नर्वसनेस के कारण और वो ऐसा होता है सिचुएशन कि चारों क्वेश्चन नहीं बताए, तो उनको भी हम लोग बूस्टअप करके, ऐसा एक्सपीरियंस मेरा है, हम लोगों ने पहले भी देखा है, ऐसे कैंडिडेट को भी देखा है जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में रोने लगी लड़की, सीट पर बैठ करके जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो रोने लगी। हमने उसको समझाया
उसको मोरल भी कि तुम रिटन कम्पीट करके आई हो, यहाँ इस लेवल पर पहुँच गई हो, तो व्हाई डू अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, तुम कर सकते हो। और उसके बाद फिर उसकी हम लोगों ने दूसरी तीसरी ट्रेनिंग दी। अब उसके बाद जब लास्ट डे आई इंटरव्यू देने, तो वो एकदम ऐसा शी गॉट थ्रू, वो कम्पीट कर गई, उसको पहचान नहीं सके कि वही लड़की है। ये तो फॉर्चुनेट है लड़के। यहाँ ऐसा ही बोर्ड है कि चारों मेंबर्स, कमीशन में होता ये है कि एक मेंबर जो रेगुलर मेंबर है वो एक बोर्ड को प्रिजाइड करता है, बाकी सब एक्सपर्ट्स होते हैं। और यहाँ तो संयोग है लड़कों का, फॉर्चुनेट है लड़के कि तीनों मेंबर ही आ गए, और तीनों मेंबर, हर मेंबर एक बोर्ड को वहाँ प्रिजाइड करता था। अब यहाँ तीनों मेंबर, ऐसा संयोग बीपीएससी में नहीं हुआ है कि हम तीनों एक बोर्ड में बैठ जाएं। हम लोग किसी न किसी एक बोर्ड को अलग अलग प्रिजाइड किए हैं, चाहे जुडिशरी का इंटरव्यू, हाई कोर्ट के जज भी हम लोग के साथ बैठते मतलब थे। सर यहाँ से अगर हो जाए तो वो बच नहीं सकता, होगा ही। डेफिनेटली। ये तो देखिए, ये तो अभी कोशिश हमारी यही होती है। अब बाकी होना लड़कों में कॉन्फिडेंस। क्या पैनल बैठा दिया आपने, तीन ये सारे लोग एकदम अपने आप में एक्सपर्ट हैं। हमारे रवि रंजन सर हैं यहाँ पे, एकदम साइकोलॉजिकल पढ़ना है बच्चों में, क्या है लड़की लड़का में क्या कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको थोड़ा सा रोस्ट कर देना, मतलब थोड़ा होता है ना कि बूस्ट अप करना है, डरा देना, उसका कॉन्फिडेंस चेक करना। तो सर उसमें क्रिटिकल एनालिसिस चेक करना, कितनी गहराई पर चेक करता है। हम उन बच्चों को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते हैं, घबराओ नहीं घबराओ नहीं। तो सारे लोगों का ना अलग अलग रोल है। सर बच्चों से थोड़ा हार्ड होके सवाल पूछते हैं, और सर थोड़ा सा सब्जेक्ट पे एकदम डीप एक्सपर्ट के हिसाब से हम सोचते हैं कि उनको एकदम नर्वस होने ना दिया जाए। सर का काम होता है कि वो बच्चों से एकदम गहराई में जाके पूछे। तो सबका अलग अलग सेक्टर होता है। अब पता चला सब लोग गहराई में होने लगे, वो डिप्रेशन में चला जाएगा वहाँ पे। तो एक आदमी होना चाहिए, हर एंगल से होना चाहिए। और उसके अलावा भी उसको एक अलग से उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो किस तरह से ड्रेसिंग सेंस किया था वहाँ पे। सबकी अलग अलग एक्सपर्ट टीम है। और यहाँ से अगर ये जितने मेंबर लोग हैं अगर लिख के दे दिए कि हाँ ये सक्सेस है, मतलब वो सक्सेस है यहाँ पर। सर जैसे कि बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो ग्रामीण एरिया से होते हैं, तो उसे सर बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो सर उसके लिए क्या कुछ करते हैं? देखिए, ऐसा है कि केजीएस एक ऐसा मंच अभी हम देख रहे हैं 2 दिनों से कि प्रतिभा है कैंडिडेट में, और उस प्रतिभा उनके अंदर में दबी हुई है, तो कैसे उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको कैसे कम आउट किया जाए, और कैसे वो प्रोजेक्ट करें इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो यह एक आख्यान जो है, यह एक जो सूत्र हम लोग यहाँ देते हैं, और यही चीज़ को बीपीएससी में भी हम लोग देते थे। तो भीतर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जिन्होंने कोचिंग नहीं किया है, जिन्होंने कहीं उस प्रकार की इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की है, और सीधे आकर के इंटरव्यू बोर्ड में चले गए, जैसे मैं 81 में सीधे ग्रामीण परिवेश से आकर के इंटरव्यू बोर्ड में बैठ गया था। कोई कोचिंग उस समय की व्यवस्था नहीं थी, तो लगा कि वहाँ 10 मेंबर थे वहाँ बैठे हुए, और एक से एक सवाल थे पूछे जाते थे। लेकिन जो तैयारी थी उसके हिसाब से जो सवाल पूछे गए उसको गंभीरता से समझना, उसका जवाब देना समय ढंग से, और उसमें डाइवर्सन नहीं करना। तो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि उनमें जो नर्वसनेस है उसको समाप्त किया जाए, उसके अंदर की जो प्रतिभा है उसको एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उनसे ऐसे प्रश्न किए जाएं ताकि वो स्वतः जवाब उसको दे सकें। तो इससे उनसे धैर्य बिल्डअप होता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और वे बहुत बार ऐसे सवालों का जवाब जो भूल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आने से वो फिर रिकॉल करते हैं और जवाब देते हैं। तो लगता है कि नहीं, सचमुच में उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो मुखरित हो रही है और सामने आ रहा है, और वो फिर कॉम्पिटेंट होते हैं सक्सेस प्राप्त करने के लिए। कभी कभी हम लोगों का अनुभव होता था बीपीएससी में, कोई लड़के, जैसे आपने पहला प्रश्न कहा कि 4 प्रश्न का जवाब नहीं दिए, तो नहीं दिए इसका मतलब ये कुछ नर्वस हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम मामले होते हैं, 100 में 1-2 मामले ऐसे होते हैं। तो फिर जैसे दूसरे सवाल का जवाब उसने नहीं दिया, तो फिर वह बोर्ड सोचता है कि नहीं, तीसरा सवाल उससे ऐसा किया जाए जिसका जवाब उस सचमुच में जानता हो। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको इंटरव्यू की जो थेरेपी है उससे के लिए उसको पूर्णतः तैयार करने के लिए, तो तीसरे सवाल उससे बहुत सामान्य पूछे जाते हैं। एक और सर हैं यहाँ पर, रवि रंजन सर, एक्स मेंबर बीपीएससी। सर है ना, बच्चों को ज्यादा मतलब एकदम गहराई से देख लेते हैं उनको। हाँ सर, आते ही जो सबसे पहला आपका सवाल होता है, और किन चीज़ों को सर आते ही आप आंक लेते हैं कि इन छात्रों में इस चीज़ की कमी है, इसे इस चीज़ को सुधार? जैसे ही वो गेट से इन करते हैं ना, वो किस तरह से इन करते हैं, उनका कदम कैसे चल रहा है, वहां से हम लोग उसको वॉच करते हैं। ठीक है, वो आए, चेयर के पास आए, कैसे ग्रीट कर रहे हैं, कैसे वो बैठ रहे हैं, बिना परमिशन के बैठ गए कि परमिशन लेके बैठ रहे हैं, या खुद उनको कहा गया बैठिए, पूरी सारी बिंदुओं पर हम लोग ध्यान रखते हैं।
और उसके बाद देखते हैं कि उनका बैठने का क्या तरीका है, वो सही ढंग से बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उनका बैठने का पोस्चर कैसा है, सारे बिंदुओं पर हम लोग वॉच करते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का हर आदमी जवाब दे दे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन जवाब नहीं दे रहा है तो उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं आ रही है। अगर वैसा है तो फिर उसको हम लोग बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना डेवलप कीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब सब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो हम लोग उनको 10 मिनट का समय देते हैं, जिसमें उनको बताते हैं कि आपकी ये कमियां थी इस जगह पर, उसको आप ऐसे रेक्टिफाई कीजिए, ठीक है, ताकि उनको वहाँ जो जगह पर बीपीएससी में जाएंगे वो इंटरव्यू देने, तो वहाँ उनको कोई कठिनाई नहीं। ये हम लोग ध्यान रखते हैं और पूरा यहाँ से उनको बूस्ट करके कॉन्फिडेंस डेवलप करके हम लोग भेजते हैं। अगर सर मान लें कि कोई छात्र पटना नहीं आ रहा है, कोई सर खान सर के इस तगड़े पैनल मेंबर में नहीं बैठ पा रहा है, इस चेयर पर सर कोई आकर नहीं बैठ सकता है, मान लेते हैं सर कि वो छात्र दिल्ली में है तो वो बहुत सारी मजबूरियों की वजह से नहीं आ सकता है, तो सर वो दिल्ली में भी सेम ऐसा ही पैनल है, वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी ऐसे ही एक्सपर्ट वहाँ पे भी हैं और एक्स मेंबर ही हैं कहीं से भी, मतलब एक वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंस जाएगा। जो दिल्ली में है उनके लिए दिल्ली में व्यवस्था है, इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज है वहाँ पे भी ये व्यवस्था है, और अगर राजस्थान के जयपुर में है तो जयपुर में भी व्यवस्था है, और उत्तराखंड के देहरादून में है तो वहाँ पे भी ये व्यवस्था है। आपको एक छोटा सा चीज दिखाते हैं यहाँ पे। अब ये तो हम कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं दिखा सकते, बट यहाँ देखिए एक स्टूडेंट को ना यहाँ पे 8 मार्क्स दिए गए, 10 में 8 है, लिखा गया नीड नॉट टू कम, मतलब अब इसको आने की जरूरत नहीं, ये सिलेक्टेड है यहाँ पे, बट अब आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा वो, इसलिए ना हम लोग कई बार ना दोबारा नहीं बुलाते। मतलब सर जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ से आपने जिसे एकदम ओके टेस्टेड कर दिया तो उसे फिर आने की जरूरत नहीं। घर जाके अब आराम करने की जरूरत है, मिठाई उठाई का ऑर्डर देने की जरूरत है, जाओ भैया ऑर्डर। आप परेशान मत हो, मतलब पढ़ाई करो, बहुत पढ़ के आदमी काम नहीं कर सकता, पर्सनालिटी जिसकी अच्छी है उसको कहते हैं जाओ रिलैक्स। अगर हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे नीड नॉट टू कम तो दोबारा आएगा तो होपलेस हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा पूछने पे भी दिक्कत हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो होता था ना कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, दिल्ली जाना पड़ेगा, नहीं, अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, हर चीज हम लोग यहीं प्रोवाइड कराएंगे, और एकदम मतलब जब सबसे बेस्ट क्वालिटी होगा ना 24 कैरेट किसी भी फील्ड का वही प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये जो बिहार के हैं आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं इंटरव्यू देने, 3-4 लड़के दिल्ली से जो वहाँ यहाँ आए हैं, यहाँ मॉक इंटरव्यू लड़के दिल्ली के भी जो बिहार के। बिल्कुल, तो देखिए ये खान सर के कोचिंग में हम हैं और अभी यहाँ पर देखिए पैनल मेंबर किस प्रकार से जितने भी पैनल मेंबर थे सर ने सभी का परिचय करा और बताया कि कितने ज़्यादा इसके पास एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं छात्रों को मिल रहा है। और अगर सर लिख दे रहे हैं कि यहाँ से नीड नॉट टू कम, इसका मतलब है कि बीपीएससी के इंटरव्यू में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या आप भी मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं केजीएस आईएएस में, तो हम कांटेक्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, बाकी आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिख जाएगा, तो आ जाइए अगर आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो। बाकी आपको सेशन